रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। आयात लिखिए, मेरे साथ मिलके पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्ना अहलल किताबी आमनू वत्तक़ौ लकफ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम वला अदखलनाहुम जन्नातिन नईम वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौराता वल इंजीला वमा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुम मुक़्तसिदा व कसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाइए। अल्लाह वहदहु लम यज़ल इरशाद फरमाते हैं, और अगर अहले किताब ईमान ले आते और अल्लाह से डरते रहते तो हम उनके गुनाहों को ज़रूर मिटा देते और हम उनको नेमतों की जन्नतों में ज़रूर दाखिल करते। और अगर ये लोग तौरात और इंजील को कायम रखते और उसे कायम रखते जो उनकी तरफ उनके रब की जानिब से नाजिल किया गया है, तो इनके ऊपर से भी उन्हें रिस्क अता किया जाता, बरसता, और ज़मीन से भी उनके लिए रिस्क उबलता। उनमें से कुछ लोग मयाना रवि पर हैं और उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो बुरे काम कर रहे हैं। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इशारतन ये ज़िक्र किया है कि अगर ये लोग हदायत की तरफ आ जाते, नेकी के रास्ते की तरफ आ जाते, तो इन पर हम ऊपर से भी रिस्क को बरसाते और ज़मीन से भी इनके लिए गल्ले को उगा देते। फरमाया ये क्या क्या करते अच्छे काम जो इनके बताए कुरान ने। अल्लाह की किताब में लफ्ज़ी और मानवी तहरीफ ना करते। यहूद चुके और ईसाई भी तौरात और इंजील में ये तहरीफ़ात करते थे। रिश्वत लेकर हराम माल न खाते, तो हम न सिर्फ इनके गुनाहों को मिटा देते बल्कि अपनी जन्नत में इन्हें दाखिल फरमा देते। ये उस दौर के लिए भी है, इस दौर के लिए भी है। जो लोग भी ये अमाल करें, अल्लाह से डरते रहें, खौफ खुदा हो, तो मालिक लम यज़ल उन्हें अपनी जन्नतों में दाखिल फरमाएगा। आगे जो आय मुबारका है इसमें फरमाया कि अगर वो तौरात और इंजील पर कायम रहते और उसके बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लारेब कलाम का नुज़ूल हुआ, तो अगर इस पर भी वो अपना अच्छा अकीदा रखते और इसके मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारते, हम इन्हें रिस्क अता करते आसमान से भी और ज़मीन से भी। यहूद ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब पर इसरार किया, वो जुटलाते थे। अल्लाह ने उन पर कहत और तंगी को मुसल्लत कर दिया। अगर आज का मुसलमान भी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से इनराफ करके अपना कोई रास्ता निकालना चाहता है, तो याद रखें कि हमारे सामने ये चीज़ें हैं कि जब से हमने अहकामाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा है, तब से अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ बीमारियों में, मईशत में बेबरकती है, औलादे नाफरमान हो चुकी हैं, ये सारी चीज़ें हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। हाँ, अलबत्ता हम यहूद की तरह, यहूद डायरेक्ट इनकार करते थे। मुसलमान आज का जो है वो डायरेक्ट नहीं कहता, मुझे पता है 295 सी एक्ट लग जाएगा,
वो डायरेक्ट नहीं कहता, कानून बना हुआ है, लेकिन ये इनडायरेक्टली तौर पर कहीं ना कहीं रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का इनकार कर रहा होता है। मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि ये मसला है, उस पर अमल नहीं हो रहा होता, फिर मैं आपसे कहता हूँ नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। आप वक्ती तौर पर डरते अस्तगफिरुल्लाह, अमल फिर भी जीरो है, ऐसा ही है, अमल करने को तैयार नहीं। तो इनडायरेक्टली तौर पर हम जब इनकार कर रहे होते हैं किसी भी मसले का, हम ये कहते हैं हमारे जो मन पसंद का मसला है, खतीब साहब वही बताएं, वही हमें कबूल है, उसी पर हम चलना चाहते हैं। जरा बराबर ऊपर नीचे हो गया तो फिर वो एक लॉबिंग सी शुरू हो जाती है। बहरहाल ये जो मसाइल यहूद के थे, डायरेक्ट तकजीब किया करते थे, तो अल्लाह ताला ने इन्हें तंगी में, कैद साली में मुब्तला कर दिया। और अगर आज का मुसलमान भी ऐसा काम करे तो उसके लिए भी यही अहकामात कुरान है, इसलिए कि कुरान वो लारेब किताब है जो क़यामत तक हमारे लिए रहनुमा बन के आई है और उसके उसूल क़यामत तक के लिए हैं। अल्लाह ताला आसमान से रिज़्क़ को नाजिल करेगा, मुराद ये है कि अल्लाह इतनी बारिशें बरसाएगा, इतनी बारिशें बरसाएगा, रहमतों का नुज़ूल होगा। ये बारिशें कभी कभी ज़हमत बन जाती हैं, लेकिन वो इतनी बारिशें होंगी कि वो जब ज़मीन पे पड़ेंगी तो अल्लाह ज़मीन पर उगने वाले अनाज में बरकतें अता फरमा देगा। और फिर अल्लाह ताला ऊपर से खाने से मुराद ये है कि दरख्त जो हैं, इसके जो दरख्त हैं ये फलों से लद जाएंगे और ज़मीन जो है ये खेतों से उसकी फसलें जो हैं वो लहलाना शुरू कर देंगी। फरमाया कि अगर बस्तियों वाले ईमान ले आते और डरते रहते, हम ज़रूर उन पर आसमान और ज़मीन से बरकतें बरसाना शुरू कर देते। फिर फरमाया अगर वो सीधे राह पर कायम रहते तो हम इन्हें ज़रूर कसीर पानी से सैराब करने लग जाते। फिर फरमाया जो शख्स अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए निजात की राह पैदा कर देगा, उसको वहां से रोजी अता फरमाएगा जहां उसका गुमान भी नहीं होगा। आखिर में फिर एक और आयत सूरह इब्राहिम की फरमाया अगर तुम शुक्र करते रहोगे अल्लाह इस पर ज्यादा करता रहेगा। हम शुक्र करने वाले बने, अल्लाह ज्यादा करेगा। और शुक्र ये नहीं है या अल्लाह तेरा शुक्र है गाड़ी दे दी, या अल्लाह तेरा शुक्र है ना, ये शुक्र नहीं है। शुक्र ये है जो उसने नेमतें दी हैं, उस नेमत पर शुक्र ये है कि अपनी जबीनों को भी झुकाएं और उस नेमत से तकसीम भी करते रहें, ये अल्लाह का शुक्र है। फिर फरमाया कि ये जो मयाना रवी की बात की कि कुछ लोग हैं जो मयाना रवी करते हैं, उनमें हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम है, यहूद के आलिम है, और दूसरा ईसाइयों में से नजाशी हैं, उनके इस्लाम के बारे में बताया कि ये मयाना रवी करते हैं, ये अच्छे लोग हैं, लेकिन अक्सर जो तादाद है वो इनकार करने वालों की है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर और कुरान पाक के अहकामात पर अमल करने वाला बाअमल इंसान बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।